जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीएम लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। आज इस वीडियो में वेग समय ग्राफ के माध्यम से किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का निर्धारण और किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग गति का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इसमें पहला पढ़े हैं कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो तो उस स्थिति में वस्तु का वेग समय ग्राफ जो है वह x अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार से मान लीजिए वस्तु का वेग v है इस प्रकार से, और इधर वेग होता है, और मान लीजिए वस्तु जो है इस प्रकार से डेल्टा टी समय अंतराल में, यह समय है, डेल्टा टी समय अंतराल में जो है कुछ दूरी तय करती है। अब इसमें अगर त्वरण की बात करें तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का वेग समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, समय के साथ नहीं बदलता है, इसलिए इसका जो त्वरण होगा वह शून्य होगा। किंतु इसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। तो इस स्थिति में यह वेग हो गया, इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए यह ए बिंदु है और यह बी और यह सी है और यह डी है। तो अगर हम लोग वेग बराबर फार्मूला पढ़ें तो वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बाई समय। तो अगर हम लोग विस्थापन बराबर क्या लिख सकते हैं इसमें? विस्थापन बराबर होगा वेग गुणे समय। तो इसमें मान लीजिए इसका समय डेल्टा टी है, तो समय डेल्टा टी है, वेग भी है, तो अगर हम लोग v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं इस पर। लेकिन चित्र में अगर देखें डेल्टा टी किसके बराबर? डी सी के, और वेग किसके बराबर? ए डी के। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं चित्र से क्या लिख सकते हैं? ए डी गुणे डेल्टा टी का मान कितना है? डेल्टा टी का मान है डी सी, तो गुणे डी सी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अगर देखें ए डी गुणे डी सी, ए डी गुणे डी सी, यह एक प्रकार से आयत है। ए बी सी डी क्या है? इस प्रकार से एक आयत है, और इसका जो क्षेत्रफल है वही इसके द्वारा तय की गई विस्थापन के बराबर होता है। तो इसका विस्थापन क्या होगा? आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वेग समय ग्राफ में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होती इसके द्वारा घिरे गए आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो ये था जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन इसमें बनता है, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में समान रूप से बढ़ रहा हो, यानी यदि कोई वस्तु त्वरित गति कर रहा हो, तो उस स्थिति में हम लोग वस्तु का त्वरण और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। तो आइए इसमें समझते हैं। मान लीजिए त्वरित गति में हम लोग पढ़े हैं कि वेग समय ग्राफ जो होता है इस प्रकार से x अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक सीधी सरल रेखा होती है। यह मान लीजिए y अक्ष है और यह मान लेते हैं x अक्ष है। अब इसमें जो है मान लेते हैं समय अंतराल t1 पर जो है किसी वस्तु का वेग इस प्रकार से a स्थिति पर है, और t2 समय पर जो वस्तु जो है इस प्रकार से इसका मान लेते हैं बिंदु b है और b पर आता है। तो इस प्रकार से ये जो है इसको हम लोग इधर मिला लेते हैं, y अक्ष पर मिलाते हैं। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हम लोग कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये बिंदु C है और यह बिंदु D है, और यह हो गया E और यह हो गया F, इस प्रकार से। और यह मान लीजिए मूल बिंदु O है। T1 T2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं समय अंतराल डेल्टा T है। तो कहा जा सकता है कि इसका जो विस्थापन होगा वह इस प्रकार से इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। मान लेते हैं इसको भी हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं, और यह बिंदु देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं G। तो इस प्रकार से तो द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा? इसमें आकृति ये जो है इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आकृति ए बी जी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो लिख सकते हैं विस्थापन बराबर
विस्थापन बराबर समलंब चतुर्भुज ए बी डी सी का क्षेत्रफल, इस प्रकार से। तो हमें वेग समय ग्राफ में क्या याद रखना है? वेग समय ग्राफ में याद रखना है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो उस स्थिति में इसके द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल जो होता है वह उसके विस्थापन को प्रदर्शित करता है, और इसमें इसके द्वारा जो घिरा गया क्षेत्रफल है वह भी इसके विस्थापन को प्रदर्शित करता है। अब अगर हम लोग इसमें त्वरण की बात करते हैं तो पहला, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होता है तो उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। किंतु यहाँ पर वस्तु का त्वरण शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वस्तु जो है त्वरित गति से करता है तो इसका एक नियत त्वरण होगा। तो अगर हम लोग त्वरण की बात करते हैं तो वेग, इसमें मान लीजिए वेग परिवर्तन जो है इस प्रकार से डेल्टा भी है, यह वेग परिवर्तन डेल्टा भी हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन कितना है भाई? वेग परिवर्तन है डेल्टा भी, तो डेल्टा भी बटा समय अंतराल कितना है? डेल्टा टी, तो डेल्टा भी बटा डेल्टा टी हो गया। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से समझे, ये त्वरण ए है, तो ए बराबर क्या होगा? डेल्टा भी किसके बराबर है? बी जी के बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बी जी, सी डी समय अंतराल डेल्टा टी के बराबर, उतना ही बराबर ए जी भी होगा। देखिए यहाँ पे ए जी भी उतना ही बराबर होगा, तो बटा में हम लोग लिख सकते हैं ए जी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, अगर मान लीजिए यह जो त्रिभुज है ए बी जी, इसका जो ये न्यून कोण है ढाल के साथ इसका जो कोण बना है, मान लीजिए थीटा है, तो इस प्रकार से तो हम लोग यहाँ नोट में लिख सकते। ये सभी चीज़ें अगर आपको अच्छे समझ में आ जाती है तो इससे हम लोग जो है गति के समीकरण को आसानी से समझ सकते हैं।